फिरोजाबाद के टुंडला में नीलांचल एक्सप्रेस का ठहराव किया गया, जिसको मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाई। फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन पर हुआ नीलांचल एक्सप्रेस का ठहराव केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टुंडला रेलवे स्टेशन पर नीलांचल के ठहराव के साथ मडुआडीह एक्सप्रेस का भी ठहराव हुआ। क्षेत्र की समस्या को देखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने ट्रेनों के ठहराव को लेकर किया था प्रयास। इन ट्रेनों के ठहराव से आगरा मंडल के जैन तीर्थयात्रियों को शिखरजी सैनिक को उड़ीसा जाने में सुविधा रहेगी। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। महिला आरक्षण 10 दिन में लागू हो सकता है। सरकार इसको 10 वर्ष के लिए टालना चाहती है। इस शताब्दी का एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा झूठ है। इस शताब्दी का राजनीतिक झूठ एक जिम्मेदार व्यक्ति को राहुल गांधी, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हमारे संवैधानिक व्यवस्था के चेयरमैन बनेंगे। देन विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के उसमें सदस्य रहेंगे। चुनाव आयोग के भी उसमें सदस्य रहेंगे। इसके बाद पूरे देश का भ्रमण किया जाएगा, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होगा, ज्ञापन किए जाएंगे। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी सुनवाई फिजिकल होगी। जैसे वो पिछली बार जस्टिस कुलदीप आगरा आए थे, जबकि उसमें डिलिमिटेशन कमीशन मेरे लोकसभा जलेसर को समाप्त कर दिया। एक संवैधानिक इसके बाद जनगणना से भी पता चलेगा कि महिलाओं की किस लोकसभा में किस राज्य में क्या अनुपात है। जब महिला आरक्षण दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि गाजियाबाद से शुरू कर दिया और 22% या पिक एंड चूज नहीं होगा। वो कोई ना कोई एक आधार बनेगा। तो राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं कि ये 10 दिन का काम है। 24 का चुनाव इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 29 का चुनाव तो इसी से होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो दानिश अली का प्रकरण हुआ है वो उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जब बसपा से उनका गठबंधन था दानिश अली उनके सहयोग से जीते थे। और इसी में जुड़ा हुआ सवाल है रमेश विधूड़ी द्वारा दिए गए वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? मैं उसको अच्छा नहीं मानता। लोकतंत्र में इस प्रकार के शब्दों का सरस्वती शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उस समय सदन में हमारे उस समय सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह जी थे, जिन्होंने निजी तौर से खेद व्यक्त कर लिया है। इसके बाद ये समाप्त हो गया और माननीय स्पीकर साहब ने वो तमाम आपत्तिजनक और असंसदीय शब्दों को एक्सपेंस कर दिया था तुरंत। लेकिन राजनाथ सिंह जी बड़े दिल से उन्होंने निजी तौर से माफी मांगी। उसके बाद दानिश अली ने तो कुछ नहीं कहा। अखिलेश यादव ने कहा है, कल ही कहा है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगा। तो क्या प्रधानमंत्री की सीट असुरक्षित मानी जाए? ये उन्हीं से पूछो। ये भी इस शताब्दी का दूसरा बड़ा झूठ है। ऐसा ही एक जोक हम सुन चुके थे जब 2022 के चुनाव 403 में से 401 को जीतेगा दिया था। लेकिन आप नहीं पूछते ना लोगों से, तब 401 आपने कहा था, सर आप 120 के वजह से। ये तो 3 गुना बड़ा झूठ था। आपने कहा था करेल में भी बार नहीं आऊँगा तो 5 दिन क्यों आए? आपने कहा था एक दिन वोट नहीं मेरे घर के मांगेंगे। तो एक नई घटना हुई थी कि धर्मेंद्र के पिताजी श्री अभय सिंह जी कभी वोट नहीं मांगे थे अपने बेटे के लिए, तो वो भी मांगे। डिम्पल जी मांगे, राम गोपाल मांगे, शिवपाल मांगे, अक्षय मांगे, तेज प्रताप मांगे और नेताजी को उस मानसिक और शारीरिक स्थिति में आना पड़ा। तो ये तो फिर उन्होंने कहा था कि क्या नाम, उन्होंने कहा था कि जमानत जब्त करा देंगे। तो मैंने कहा था ये जमानत बच गई, जमानत चली गई तो आप रुकना हम काटेंगे। बच गई तो आप करेंगे क्या? बिहार में बड़बोले बयानों के बाद आप उनसे पूछते नहीं है कि आपके पिछले बड़बोले में उनका क्या हुआ। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, चचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा जैसे मोदी जी हैं, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही गठबंधन ये एक शेप दे रहा है। इंडिया में जो लोग नेता हैं उनका उत्तर प्रदेश में ना तो एडमाइरर कोई है ना वोटर। हम थोड़ा डर रहे थे सपा बसपा की गठबंधन से, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आगरा दलित बाहुल और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम बाहुल और देहात में जरी से राजनीति नहीं किया। इसके बावजूद सपा बसपा का गठबंधन होने के बावजूद 2,35,000 से मैं चुनाव लड़ा। मैंने सभी
सपा बसपा गठबंधन के बाद जब बहन जी ने अक्षय यादव को 1 लाख के ऊपर वोट डाला है, तब चंद्रशेखर यादव जी यहाँ पर चुनाव एक पहली बात मैं आपके नेशनल चैनल पर नई बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि ये सेफई वाले युद्ध का मैदान खुद चुनते हैं जो फेवरेबल होता है। उदाहरण के तौर से देश को, क्योंकि नेशनल पार्टी देश की 5 प्रमुख सीटों पर ये चुनाव लड़ने गए, आजमगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और बदायूं। और बहन जी की मैं तारीफ करूँगा, क्योंकि बड़े हृदय से स्वीकार करना चाहिए। मेरी जो कोई होगा रहे कुछ नहीं, बहन जी कुछ नहीं। बहन जी 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में वोट इन 5 लोकसभाओं पर ट्रांसफर किए। इसके बावजूद मुझे हर्ष के साथ, उनके लिए दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल पिता पुत्र आजमगढ़ और मैनपुरी जीते थे, और अपना युद्ध का मैदान चुनना और बसपा से गठबंधन के बावजूद जो सबसे यूपी में प्रभावशाली है, कन्नौज से डिम्पल यादव हारी, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हारे और बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे। अब सपा बसपा गठबंधन नहीं है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, ऐसी वो मांग करेंगे। कहीं का रोड़ा भानुमती के कुंभा जोड़ा में उस नेता के सिपह सलार अपने नेता को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। इस प्रकार के बयान से विपक्षी एकता में निश्चित तौर से दरार आएगी, जिसका लाभ भी हमें मिलेगा। अभी सूचना कपास और जिलाओं में लक्ष्मी लगता है। थैंक यू। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी के द्वारा उमंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फिरोजाबाद में महिला कल्याण विभाग फिरोजाबाद द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत किशोरियों को एनीमिया मुक्त किए जाने व मासिक धर्म स्वच्छता की जानकारी हेतु एक नई पहल विशेष अभियान संचालित किया गया। उमंग